Good morning, students of class 11th. In the previous video we have discussed about the demand schedule, and in today's video we are going to discuss about the demand curve, right? That how do we draw a demand curve and how do we explain it, right? That how to write the answers in exam if you are asked about the demand curve. See, demand curve is just a graphical presentation of the demand schedule, right? As we have understood that demand schedule represents the relationship between price and quantity demanded, that in the same way the demand curve represents the relationship between the price and quantity demanded, but it is just a way of presentation in a graphical manner, right, with the help of a curve. So let us understand that how do we make it. See, x, y, 0. This is your Cartesian plane, normal Cartesian plane. एक x axis है, एक y axis है और एक origin point है. On the x axis you will show the quantity demanded, right? x axis पे आप क्या दिखाएंगे? Quantity demanded. On the y axis you will show the price. On the y axis you will be showing the price, right? अब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप होगा, ये हमको एक डिमांड शेड्यूल से पता लग सकता है. सो पहले हम एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं. ये प्राइस है और ये क्वांटिटी. हमने लॉ ऑफ डिमांड से इतनी बात तो समझ ली थी कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर कि अगर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू कम हो जाए. ठीक है. सो प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है. प्राइस की वैल्यू कैसे बढ़ रही है? प्राइस था पहले 100, फिर 90, फिर 8, प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है. उल्टा लिख दिया मैंने, घटा रहा हूँ मैं, बट बढ़ानी है आपको. तो प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. ये प्राइस हो गया हमारा. अब इस वजह से क्या हुआ है कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो अगर प्राइस के 10 प्राइस के ऊपर 100 यूनिट्स डिमांड करी जा रही थी, सो 20 प्राइस के ऊपर क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी 90. 30 ऐसे बढ़ा और प्राइस और डिमांड कम हो गई 80, 70, 60, 50, 40, राइट. ये हमारा एक डिमांड शेड्यूल बन गया. नाउ कीपिंग दिस डिमांड शेड्यूल इन माइंड यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कर्व. और आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है कि कोई सा भी कर्व कैसे बनाते हैं कि x एक्सिस पर जो यूनिट्स होते हैं, y एक्सिस पर जो यूनिट्स होते हैं उसके पॉइंट्स बनाते हैं, फिर पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ज्वाइन कर दो, आपका एक कर्व बन जाता है, राइट. सो अब यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं. 70 तक है क्वांटिटी, 100 तक है, राइट. सो क्वांटिटी ले ली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. और ये कितनी हो गई? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये भी 100. अब देखिए, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी क्या थी? 100. प्राइस 10 था, क्वांटिटी क्या थी? 100. सो 10 प्राइस पर क्वांटिटी कितनी हो गई? 100. जब प्राइस 20 था क्वांटिटी कितनी थी? 90. सो 20 प्राइस पर क्वांटिटी कितनी हो गई? यहाँ पे पॉइंट आ गया 90. 30 पर 80. जब आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे तो कॉपी में तो लाइन खिंची होती हैं, रूल्ड होता है, तो उस वजह से आपको और आसानी से हो जाएगा. 40 पे 70, राइट. 40 प्राइस पे कितना हो गया? 70. 50 पे 60. जब 50 था प्राइस तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 60. 60 पे 50. जब प्राइस 60 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 50, नियर अबाउट यहाँ पर आएगा पॉइंट. और 70 पर 40. जब प्राइस 70 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 40. अब आपको कुछ नहीं करना है.
सिर्फ हमको जॉइनिंग द लाइंस करना है, जैसे छोटे बच्चे अक्षर बनाते हैं ना, वैसे आपको जॉइनिंग द लाइंस करना है। और आपको क्या करना है, इन लाइंस को कर दो जॉइन अप। ये थोड़ा यहाँ पर आएगा, राइट। तो जब आपने इन लाइंस को ज्वाइन करा तो आपका एक कर्व बन गया dx, और यही क्या है आपका डिमांड कर्व। वेरी सिंपल, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का शेप होता है वो कैसा होता है, कई बार पूछा जाता है कि डिमांड कर्व कैसे स्लोप का होता है। सो अवर आंसर इज डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। कैसा कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। अब नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या होता है, इसको और समझ लेते हैं। देखिए, कर्व्स बेसिकली दो तरीके के ही होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली स्लोप्ड, एक होता है नेगेटिवली स्लोप्ड। जब किसी भी कर्व का हम कहते हैं कि स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी कर्व का स्लोप नेगेटिव है तो मतलब कि अगर x एक्सिस पे कोई चीज़ बढ़ रही है तो y एक्सिस पे कोई चीज़ घट जाएगी, और y एक्सिस पे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो x एक्सिस पे वो चीज़ बढ़ जाएगी। मतलब ये हमारा x एक्सिस है, राइट, कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। मींस कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप साइंस में ऐसी तो पढ़ते हैं कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। सो इट मीन्स दैट दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। अब देखिए यहाँ पे और समझते हैं, यहाँ पर प्राइस 60 था तो क्वांटिटी 50 थी। अब प्राइस रिड्यूस हो गया, 60 से 50 आ गया प्राइस, 60 से प्राइस 50 आ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, 50 से 60 हुई। मतलब प्राइस घटा, प्राइस 60 से 50 आया, घटा, बट क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, इट बूस्टेड। ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, राइट। और क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इंक्रीज हुई बच्चों, कि क्वांटिटी डिमांडेड पहले 50 थी, बाद में क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 60। इट इज योर डिमांड कर्व, इट इज योर डिमांड शेड्यूल, छोटा डिमांड शेड्यूल का एक पार्ट है। और उस हमने क्या समझा कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, और अगर जो प्राइस मान लीजिए पहले 50 था बाद में 60 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 50 के ऊपर 60 थी, तो बाद में क्वांटिटी डिमांड 60 से हो गई 50, राइट। सो ये हमारा एक जो है रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफ था डिमांड शेड्यूल का। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने समझ तो लिया सर, बट इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इट, जब हम लिखने जाते हैं तो हम लिख नहीं पाते हैं। सो अब उसको कैसे लिखना है इस बात को समझिए। अगर क्वेश्चन आता है दैट ड्रॉ अ डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, राइट, एंड एक्सप्लेन इट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ड्रॉ अ डिमांड कर्व x y 0। ये तो वो था जो आपको समझाने के लिए था, ये वो है जो आप एग्जाम में लिखेंगे अपनी कॉपीज के अंदर, राइट। ये क्वांटिटी डिमांडेड x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आता है आपका प्राइस। यू डोंट नीड टू राइट द यूनिट्स, ये यूनिट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE बोर्ड भी नहीं कहता है आपको यूनिट्स लिखने को, तो आप भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आ गया है आपका एक कर्व, सिंपली आपने कर्व ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पर लिख दिया आपने dx। इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर दीजिएगा, एक पॉइंट A जिसके ऊपर प्राइस है OP और डिमांड है OQ, और एक पॉइंट B जिसके ऊपर डिमांड है OP डैश, सॉरी प्राइस है OP डैश और डिमांड है OQ डैश, राइट। ये आपका एक डिमांड कर्व हो गया। इट इज़ अ डिमांड कर्व एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कर्व को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व कैसे होता है इसको और समझ लीजिए। देखिए, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन द गिवन ग्राफ x एक्सिस शोज क्वांटिटी एंड y एक्सिस शोज प्राइस, dx इज द डिमांड कर्व। इतनी बात जो आपको गिवन है आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A शोज दैट द प्राइस इज OP एंड द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज OQ, राइट। प्राइस क्या है पॉइंट ए पर, OP, और क्वांटिटी क्या है OQ। व्हेन द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम OP टू OP डैश,
a new quantity demand is reached, that is OQ dash, which is at the point B. ठीक है, सो ये हमारा एक डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन हो गया. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay at your homes and stay safe. Thank you.